हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारूट। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग तो रोज होती है, लेकिन मेरा इंटेंशन इनडायरेक्टली से ही, छोटे से लेवल से ही आपका हीलिंग हो जाए, ये होता है। तो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट देखते हैं कि आज की फीलिंग्स क्या है। डे बाय डे फीलिंग्स तो चेंज होती हैं, तो वो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्या अरे एनर्जी क्या निकल के आ रही है, माय गॉड। देख रहे हैं एनर्जी, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है और एक फाइव निकल के आने वाला है, ट्रिपल फाइव। दो कार्ड्स हैं, थ्री ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, द चैरियट। मैंने कहा ना मैं खुश की हो गई, ये सब चीज है, जजमेंट, ओके। द हैंगमैन कार्ड लगा लेती हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ पहले कार्ड आया था फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया था फाइव ऑफ कप्स, देन है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, द चैरियट, हैंगमैन, जजमेंट, नाइन ऑफ wands, थ्री ऑफ wands। तो कार्ड्स दिख रहे हैं, ओके। तो कार्ड्स है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद जरूरत पड़े कार्ड्स की, तो देंगे हम, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग हैं, तो सिचुएशन को कैसे क्या देखना है कोशिश करेंगे। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप जानते हैं ये वाली सिचुएशन है, ये दो सिचुएशन है ना, देखो ना, ये जो चीज है ना उनके साथ चल रही है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ कप्स। ये सारी सिचुएशन एकदम डिप्रेसिंग, एकदम मिसिंग एनर्जी, एकदम खोने का डर, उसके बाद है ना, मतलब कुछ चीज से ना बाहर निकल नहीं पा रहे। वो जो एक मनस्थिति है ना, बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशन में इतने डिप्रेसिंग है कि अपने पास क्या है वो नहीं दिख रहा है, बस क्या खो चुके हैं उस पे ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा दुख, एक अपनी गलती का एहसास बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। काफी मतलब एक लग रहा ना कि आपके पास आपकी तरफ है ना स्टॉकिंग एनर्जी थी, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं, अभी भी है। लेकिन ये इनकी जो नजर रखने का एक पहला रीजन अलग था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना कि ये काफी हद तक ऐसे परेशान हो गए, और एक अजीब खामोशी है आपकी तरफ से। एनर्जी ही होती ना, एक एनर्जेटिक मिलना, वो चीज ही नहीं मिल रही है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। क्योंकि पहले ऐसा लगता था ना कि घूम फिर के ये इंसान मेरी तरफ ही आना है, कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये आएगा पर्सन, कभी तो बात करेगा, किसी रीजन होगा, कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पे आपकी तरफ से जो एनर्जी मिलनी चाहिए, आपकी तरफ से जो लाइक इवन बात भी करने पर, अगर किसी से बात भी हो रही है कि जिन लोग की, तो भी आपकी तरफ से ना वो एक इंतजाजम या एक वो जो एक हमेशा देने का था ना, जो उनको इम्पोर्टेंट फील करवाता था, इनको स्पेशल फील करवाता था, उनको एक स्पेशल फीलिंग लाइक ना, ये प्यार उनके लिए ही है, सिर्फ वो ही है, वो जो फीलिंग थी ना वो मिसिंग है। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पंगे हुए हैं। सिचुएशन ऐसी डाउन है ना कि जहाँ पे मतलब कुछ केसेस में ऐसे ना घर का ना घाट का वाली सिचुएशन उनको फील होती है। थर्ड पार्टी का कैसे है ना कि उनको थर्ड पार्टी को क्या है ना कि अपनी पड़ी है अपनी डिसीजन, तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, डजंट मैटर, चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, या तो होनी चाहिए वरना नहीं चाहिए।
तो इतनी स्ट्रिक्ट रूल पे चलने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, इन्होंने भी थर्ड पार्टी के लिए बहुत टूट के किया है, टूट के कि जैसी बात मान रहे हो, कितनी भी वो खराब सिचुएशन है, कंट्रोलिंग है, ये है वो है, इमोशन समझ नहीं, स्पेशल नहीं फील करवाते हैं, सब कुछ ये उनके लिए स्पेशल फील करवाते हैं, सब कुछ है। इतना सब मतलब एक थर्ड पार्टी से कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन ये उल्टा जिस तरह से आप करते थे वैसे ही स्पेशल फील करवाते थे। सब कुछ करने के बावजूद भी, जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ निभाने के बावजूद भी थर्ड पार्टी का इनकी तरफ जो इम्पोर्टेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो इतनी नहीं है जितना आपकी तरफ से थी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन है ना कि उनको भी एक खुद का ही कर्म का रियलाइजेशन है, खुद के ही कर्म का रियलाइजेशन के, जो मैं सह रहा हूँ या सह रही हूँ, ये मेरी ही गलतियों का नतीजा है, मेरी ही गलतियों का नतीजा है, मेरी ही सोच का, मेरी ही बिहेवियर का, मेरी डिसीजन का, मेरी चॉइसेस का नतीजा है इनको। और पहले कैसा होता था कि इनको ना दोनों भी तरफ से मिलता था, ये थर्ड पार्टी में भी थे और आपका भी कन्विंस करके रखा था, आप भी सामने से मानते थे बात, तो सब कुछ चल रहा था, एडजस्ट करने को तैयार थे, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप इनसे प्यार नहीं करते, बट अभी आपका जो बिहेवियर है, आपका जो डिसीजन है, आपका जो इंटेंशन है ना, बहुत ज्यादा अपनी तरफ है। नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो गए हो, सेल्फिश हो गए होते तो क्या बात थी, यहाँ पे इतना सब रामायण सुनने की जरूरत ही नहीं थी। सेल्फिश नहीं हो पा रहे ना पहले, अभी तो सेल्फिश ही नहीं हो पा रहे, ये सब चीजें हो रही है ना, तो आप बहुत ज्यादा सुन पड़ गए हो, आप सदमे में हो, आप तकलीफ में हो कि यूनिवर्स क्या चाहती है मुझसे, इसलिए आप खामोश हो। चलो रीडिंग्स कहती है कि भाई होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो आप पता नहीं क्यों ऐसे नहीं कहते कि झूठी उम्मीद, पर आप बस यूनिवर्स को लाइक मान रहे हो, ठीक है, चलो अपने ऊपर भरोसा नहीं, किसी इंसान पे भरोसा नहीं, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके छोड़ देते हैं कि चलो एक न एक दिन सब ठीक होगा। अगर यूनिवर्स कह रही है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, तो मतलब तकलीफ है, दुख है, आपको परेशानी है, एंग्जाइटी है, सब कुछ है, लेकिन आप अभी खामोश हो, आपका ना मन नहीं कर रहा है वही सब चीजें, लेकिन वही तकलीफ वापस देखने का, लेकिन उनके स्टेटस में वापस हैप्पी वाला चीज देखने का, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट का। जेलस की बात नहीं है, बात जेलस की नहीं है, बात यह है कि मुझे क्यों इस रिश्ते में अटका के रखा है, फिर सामने वाला चला गया, सामने वाला खुश है, तो मुझे क्यों इतनी, मेरी तकलीफों में क्यों है, क्यों मैं अपनी लाइफ में मेरे अकेले से खुश क्यों नहीं रह सकता या रह सकती, ये फीलिंग आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, इसलिए आप खामोश हो। और वहां पे उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या आपका लाइक कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से अभी इनकी तरफ कुछ मिलन नहीं हो रहे, शायद आप भूल चुके हो, भूलने की कोशिश कर रहे हो, पता नहीं न जाने क्या क्या ख्याल मन में आ रहे हैं। अभी ऐसा लगता ना कि ये आपके पास आएंगे भी ना, हालांकि बहुत मन कर रहा है, चैरियट का कार्ड है, इनकी तरफ से एक्शन जरूर होगा, ये कॉल मैसेज हो या आपकी तरफ आने का जरूर सोचेंगे, लेकिन रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा लग रहा है ना कि ये आने की कोशिश में है, आपकी तरफ देखते भी है, आपकी तरफ जो मूवमेंट नहीं है, आपकी तरफ जो एक ब्लैंक एटीट्यूड है, एक एनर्जी ही मिसिंग है, तो उनको ना अजीब सा डर सताने लगा है। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास जाएंगे तो बहुत गुस्सा सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप कहो कि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ या मूव ऑन करना चाहती हूँ, बस हो गया मेरे लिए, तुम्हारा ये आना जाना, तुम्हारा ये हमेशा की तरह लाइक अपना ही सोचना बहुत हो गया, प्यार वही है बट अभी बहुत हो गया। ऐसे वाला सिचुएशन जो आपके मुंह से सुने या वर्ड सुने, हालांकि उनको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन वो सुनने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके मुंह से हमेशा प्यार की बातें, उनके लिए इंपॉर्टेंस, उनके लिए ही सब कुछ सुना है, ये सब सुनने की जैसे ना हिम्मत ही नहीं है। ये ऐसा लग रहा है ना कि अभी बहुत सोच समझ के आना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली, लेकिन अभी हमें आएंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास आपके हर सवाल का जवाब होना चाहिए, वो एक स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांग कमिटमेंट या स्ट्रांग चीज के लिए वेट करे। ये अभी इस रिश्ते में ना मेहनत करना चाहते हैं,
जो नहीं अभी तक दिया है वो देना चाहते हैं। सच है, ये अभी अपने सिचुएशन में जो फेस कर चुके हैं उसके बाद ही उनको पता चला है कि ये इमोशनल रिश्ते भी कितने जरूरी होता है। सच्चा प्यार हमारे नॉर्मल लाइफ में भी कितना जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज हमें हिम्मत देता है लाइफ में जीने की, आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। वरना बाकी के जो झूठे या खोखले रिश्ते हैं बस हमें खींचने पर तुले होते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए नहीं। यही तो फर्क है सच्चे प्यार में और जिस होने वाले रिश्ते में। पैसा होता है, हर कोई आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन अगर जब पैसा नहीं होता तो भाई वही लोग कब बाजू में खिसक जाए पता ही नहीं चलता। दुनिया की रीत है, उन्होंने भी यही किया था। अभी उनको ये ज्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि उनके साथ जब हो रहा है ना तभी समझ में आ रहा है। अभी पता चलता है कि सच्चा इंसान हमारे साथ में खड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, खास करके अपने बुरे वक्त में। अभी वही दिन देखने पड़ेंगे जो कभी आप नहीं देखे थे। इनकी तरफ से मूवमेंट होगा। ये जुलाई में 29 जुलाई का 28 अमावस्या न्यू मून की तरफ की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। अदरवाइज 3 वीक्स मुझे लगता है कि 8 पोर्टल खुलने के आसपास ब्लॉकेजेस भी खुलेंगे। ब्लॉकेजेस डेफिनेटली ये अभी ना इंतजार करे, कुछ कमिटमेंट, कुछ प्लानिंग, कुछ तो दिमाग में खिचड़ी चल रही है आपको मनाने की, आपको रिझाने की, आपको कुछ कमिटमेंट देने की, और जो भी अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलने की, उसकी तरफ उनका मूवमेंट ज्यादा है। कर्मा तो फेस कर रहे हैं, लेकिन कर्मा की वजह से काफी सारा चीजों का एहसास हो रहा है, असली और नकली का खास करके। तो अभी आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो अभी तो आपको मूवमेंट नहीं नजर आ रहे, लेकिन जल्द ही मूवमेंट नजर आएंगे। ये एनर्जी हम जल्द से जल्द आपके पास आएंगे और ये यूनियन होकर रहेगा। यस, ये यूनियन या रीयूनियन होकर रहेगा। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आते हैं। इनर पीस, सेक्सुअल फ्रीडम, गार्डनर, कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन और इंटीमेसी। आपके लिए अट्रैक्शन बेहद ज्यादा है, एक अजीब सा कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए मैंने कहा यूनियन आपसे मिलने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। कॉल मैसेज जरूर आ सकते हैं क्योंकि आपके लिए स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं। स्पेशल, खास करके आपके साथ बिताए पल बहुत याद आते हैं, और या फिर ये आपके साथ ये पल, ये ऐसे खूबसूरत पल बिताना चाहेंगे जहां पे सिर्फ आप दोनों हो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो चैन उनका मन का चैन, दिल का चैन जो खोया है उसे वो वापस चाहते हैं। आपको ही अपने लिए परफेक्ट समझते हैं, जो भी है जैसे भी है। उनको पता है कि वो जितने गलत सही, ये सही, वो सही, आप ही जिस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, संभाल सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, हर चीज आप ही से हो सकती है। बेहद आपको कंपैटिबल समझ रहे हैं और आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और अभी इस रिश्ते में इनकी तरफ से मेहनत होगी, इनकी तरफ से मेहनत होगी डेफिनेटली। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। 2 ऑफ कप्स बॉटम डेक है। यूनियन के चांसेस बहुत 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 ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। 2 कार्ड्स में आप निकल गए। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस एंड कूल योर इमोशंस, फुल मून इन एरीज। पता नहीं आपने कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा एंजाइटी, मतलब अजीब से सदमे में है आप। तो अपनी इमोशंस जो भी है उसको शांत करना जरूरी है, शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनियन होते वक्त ये चीजें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल। मानो कि आपकी सोच अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसकी वजह से यूनियन रुका नहीं होना चाहिए, प्रोसेस में डिले होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। तो जो भी है सिचुएशन, आप अपनी प्रायोरिटीज, स्पेशली अपने सेल्फ लव, उसके ऊपर ध्यान देना कभी ना छोड़े, जो भी हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।